भी आपको हिंदी व्याकरण में दिक्कत नहीं होने देंगे। कोई भी क्वेश्चन में हिंदी व्याकरण से आता हो, चाहे आप रेलवे, एसएससी, जीडीएस या 9, 10, 11, 12 किसी भी एग्जाम के लिए कवर कर रहे हो तो आपको वहाँ पे हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं ये वादा करता हूँ। तो मैं चलते हैं, आप लोगों को डिटेल बताऊँगा व्याकरण किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, तो टाइम ना गवाते हुए इसका आंसर जानेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने या लिखने एवं समझने में सहायक हो, वह व्याकरण कहलाता है। आपको मैं डिटेल बता दिया हूँ कि व्याकरण होता क्या है। पहले हम लोग व्याकरण जो शुरू किए हैं पढ़ाई, तो व्याकरण क्या होता है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, व्याकरण वह शास्त्र है, वैश्विक ज्ञान शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने, देखिए दुनिया में बहुत तरह के भाषा हैं, तो उस भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने या बोलने एवं समझने में जो सहायक होता है वही व्याकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण में मैं लिख दिया हूँ, जैसे हो गया वह गीत गाता है, वह जा रहा है, राम सो रहा है। देखिए ये सब क्या है, एक भाषा है, तो इसी भाषा को समझने में जो सहायक होता है उसी को व्याकरण कहते हैं। टाइम ना गवाते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर रहा ये 2, लिपि क्या है। देखिए अभी मैंने बताया आपको व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण सीखने में हम लोग जो किसी भी भाषा को सीखने में जो हम लोग नियम को प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण आ गया भाषा में। अब भाषा जो होती है लिपि पर चलती है, तो लिपि क्या है इसके बाद हम लोग भाषा पढ़ेंगे, ठीक है। लिपि किसे कहते हैं इसका आंसर चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, टाइम ना कमाते हुए हम लोग इसका आंसर चलेंगे। लिपि किसे कहते हैं, मौखिक भाषा को बोलते या हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, मौखिक भाषा को बोलते समय या जो हमारे मुख से लिपि निकलती है या ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को चिन्ह के रूप में निर्धारित करना लिपि कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, लिपि जो है हम लोग भाषा के अनुसार पढ़ें। अब ध्यान देना है हम लोगों को कि लिपि में जो हम लोग एग्ज़ाम लिखते हैं तो आप लोग को लिखना पड़ता होगा हिंदी का देवनागरी, इंग्लिश का रोमन। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे कि विश्व के जितने भी भाषा हैं, जैसे पंजाबी का लिपि क्या होता है, पंजाबी भाषा, उर्दू का लिपि क्या होता है, उर्दू भी भाषा ही है। तो इन सारी भाषा और लिपि के बारे में अध्ययन जस्ट करेंगे, क्योंकि लिपि के परिभाषा मैंने दे दिया। अब हम लोग लिपि के भाषा के लिपि जानेंगे कि कौन कौन से भाषा के कौन कौन से लिपि होते हैं। तो चलते हैं टाइम ना गवाते हुए। डियर स्टूडेंट, तो आपके स्क्रीन पर यह दिया गया है लिपियों का नाम। तो हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। भाषा हो गया हिंदी, हिंदी भाषा का जो होता है लिपि देवनागरी होता है। संस्कृत का भी देवनागरी होता है, नेपाली भाषा का भी देवनागरी होता है, और मराठी भाषा का भी देवनागरी। एक आपका रह गया पंजाबी। देखिए पंजाबी भाषा का गुरुमुखी होता है, ये बार बार एग्जाम में आता है। अभी हम लोग इसके पिछले साल जो है मई में 2025 मई में एग्ज़ाम लिखे थे, उसमें हम लोगों को पूछा था, और कौन सा एग्ज़ाम में पूछा था, NVS नवोदय विद्यालय टीचर के लिए जो है एग्ज़ाम आया था, जिसमें उसमें ये पूछा था कि पंजाबी भाषा का लिपि क्या होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। तो पंजाबी भाषा का जो होता है गुरुमुखी होता है। अभी हम लोग और चलेंगे, इसको क्लीन कर देता हूँ। लिपि अभी और देखेंगे हम लोग, आप लोग सब लिखते जाएंगे वीडियो को रोक रोक करके। डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ लिपि का और मैं नाम बता दिया हूँ। तो भाषा में अभी हम लोग चले, इसके पहले बता चुके थे पंजाबी तक। तो पंजाबी का हो गया गुरुमुखी। अब ये अंग्रेजी का जो होता है रोमन होता है। जो आप अंग्रेजी का एग्ज़ाम लिखने जाते होंगे तो आपको वहाँ पे लिपि लिखने के लिए आता होगा, तो आप रोमन ही लिखते होंगे, ROMAN, ठीक है। उर्दू का जो होता है अरबी, जो भी विद्यार्थी उर्दू का एग्ज़ाम देने के लिए जाते होंगे तो उन लोगों को जो लिपि लिखाता है वो अरबी लिखाता है। अब देखो एक होता है बांग्ला भाषा का भी बांग्ला ही होता है, इसकी जो लिपि होती है बांग्ला ही होती है। नेक्स्ट हो गया जो फ्रेंच का होता है रोमन,
और जर्मन भी एक भाषा है, इसका भी रोमन होता है। तो दोस्त इस प्रकार से हम लोग लिपि की परिभाषा भी सीख गए और कुछ ऐसे भाषा दिए हैं जिसकी लिपि भी बता दिए हैं। तो आप लोगों को उम्मीद हो और आप लोग लिख लिए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पूछता है। ऐसा नहीं कि ये 9-10 में ही पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सरकारी जॉब के लिए जो आप एग्ज़ाम लिखते होंगे उसमें भी ये सब सारी क्वेश्चन पूछ देता है। कहीं कहीं से पूछ देगा कि उर्दू भाषा का लिपि क्या होता है। तो उर्दू भाषा का लिपि 4 ऑप्शन लिखा रहेगा आपको, रोमन लिखा रहेगा, अरबी लिखा रहेगा, बांग्ला लिखा रहेगा, देवनागरी लिखा रहेगा। तो आपको क्या में टिक लगा पाओगे? तो अभी पढ़े लिखे रहोगे तभी जो है उस समय आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग अभी इसको पॉज करके आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको व्याकरण और लिपि और सभी भाषा के लिपि भी बता चुका हूँ। जस्ट मैंने अभी चल देंगे भाषा। देखिए भाषा किसे कहते हैं? लैंग्वेज। तो व्याकरण में हम लोग भाषा ही पढ़ेंगे, इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग वर्ण वगैरह, क्योंकि ये बेसिक लेवल है मेरा और आप लोग जो है अच्छे से लिखते जाते होंगे। जो बच्चे अच्छे से लिख लिए होंगे कमेंट अवश्य करें। चलो, और जो कोई प्रॉब्लम भी हो तो हमें अवश्य कमेंट करें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। चलते हैं, भाषा किसे कहते हैं इसकी डिटेल। डियर स्टूडेंट, तो टाइम ना गवाते हुए लोग भाषा के परिभाषा चलेंगे, यानी कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा, देखिए भाषा वह साधन होता है। देखिए भाषा क्या है? एक साधन है जो अपने हाव भाव को क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। तो हम लोग परिभाषा चलते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने हाव भाव एवं विचारों को एक दूसरे मनुष्य के सम्मुख प्रकट करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाता है। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। तो सटीक मैं बता दिया हूँ, और अपने भाषा में अपने शब्दों में यदि बताओगे तो क्या है भाषा? कि भाषा एक वैसी साधन है जो अपने सम्मुख अन्य दूसरे व्यक्ति को अपने हाव भाव विचारों को बताते हैं या प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब चलेंगे हम लोग भाषा के कितने प्रकार होती है। भाषा के प्रकार, डियर स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने जस्ट बताया भाषा की परिभाषा, ठीक है। अब भाषा के प्रकार चलेंगे। भाषा के कितने प्रकार होती है? तो भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होती है, ठीक है। एक नंबर में दिया गया मौखिक भाषा, दूसरा में लिखित भाषा और तीसरा में सांकेतिक भाषा। फर्स्ट हम लोग मौखिक भाषा ही सीखते हैं, क्योंकि जब बच्चा होते हैं हम लोग छोटा में होते हैं तो पहले हम लोग बोलना ही सीखते हैं। इसके बाद हम लोग आंगनबाड़ी जा कर के लिखने के लिए सीखते हैं। बड़ा सा स्लेट दे दिया जाता है और उस स्लेट में हम लोगों को सिखाया जाता है लिखने के लिए। इसके बाद सांकेतिक भाषा, जिसको इशारे के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग चलते हैं बारीकी से पढ़ेंगे। फर्स्ट में मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ए आपका रहा फर्स्ट, भाषा के प्रकार का फर्स्ट क्वेश्चन, मौखिक भाषा क्या है या फिर किसे कहते हैं। टाइम ना गवाते हुए इसके आंसर चलेंगे हम लोग। डियर स्टूडेंट, तो ये रहा आपका आंसर, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के हाव भाव एवं विचार को मुख से बोलकर दूसरों को बताते हैं या समझाते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे हो गया घर, खेल, विद्यालय, लड़का, विद्यार्थी, इस प्रकार से जो होती है हम लोग भाषा बोलते हैं, जो हम लोग मुख के द्वारा बोल करके दूसरों को समझा देते हैं, उसी को हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका लिखित भाषा का आंसर, वैसी भाषा जिसके द्वारा हम अपने मन के हाव भाव एवं विचारों को लिखकर दूसरों को प्रकट करते हैं। देखिए हम लोग जो पहला पढ़ाएं वो मौखिक, जिसको हम लोग मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं। लिखित में क्या होता है? लिख कर, जैसे मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ, उसी प्रकार से लिख करके दूसरों को प्रकट करना या समझाना
लिखित भाषा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर रहा 3, सांकेतिक भाषा। डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा भाषा के तीसरे प्रकार का परिभाषा, जिसको कहते हैं हम लोग सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? तो भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने हाव भाव एवं विचारों को इशारे के माध्यम से प्रकट करते हैं या समझते हैं, वह सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे आप हिंदी जानते हैं या खोरठा जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, और आप चले जाते हैं कहीं और विदेश, तो वहाँ पे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। या आप कोई व्यक्ति तेलुगु बोलने वाला है तो उसकी भाषा हम लोग समझ नहीं पाते, तो उस कंडीशन में हम लोग कोई भी चीज़ यदि खरीदना हो तो उसको जो है मतलब इशारे के माध्यम से दिखा करके क्या करते हैं, समझते हैं। तो ऐसे हाव भाव को क्या कहते हैं हम लोग? सांकेतिक भाषा कहते हैं। उम्मीद हो कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको जितने पढ़ाएं उसकी जस्ट टेस्ट भी लूँगा जस्ट इसी वीडियो में, तो हमारे साथ फिर से बने रहें। जस्ट अभी जो है टेस्ट होगा, अब टेस्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो आप देखेंगे। डियर स्टूडेंट, जो अभी मैं आपको जस्ट पढ़ाया हूँ उसी का आपका ये टेस्ट रहा। तो टेस्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा, डैश विश्व की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो विश्व का अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? ऑप्शन दिखा हुआ है, ए में अंग्रेजी, बी में उर्दू, सी में हिंदी और डी में बांग्ला। तो अंग्रेजी, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ऑप्शन ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है? अभी मैंने पढ़ाया आपको जस्ट सबसे छोटी ध्वनि, ठीक है। जो भाषा होता है, भाषा की जो ध्वनि होती है, ठीक है ना, वो सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है? तो सबसे छोटी ध्वनि जो होती है वर्ण होता है। ध्यान समझेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, भाषा, वर्ण, व्याकरण और सभी। तो सभी तो होगा नहीं, इसमें वर्ण, जो सबसे छोटी ध्वनि होता है वर्ण होता है। एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है, हमारे संविधान में कुल कितने भाषा हैं? तो हमारे संविधान में कुल जो है 22 भाषा है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, 22 भाषा। संविधान में जो है टोटल 22 भाषा है। ये 14 भाषा पहले था, उसमें 8 भाषा जोड़ा गया, ठीक है। और 8 और 14 मिला करके क्या हो गया, अभी वर्तमान में मेरा टोटल 22 भाषा है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, टेस्ट नंबर 4 रहा, हिंदी डैश लिपि में लिखी जाती है। मतलब हिंदी जो है, हिंदी भाषा जो है कौन सा लिपि में लिखा जाता है? ऑप्शन रहा, ए गुरुमुखी, बी देवनागरी, सी रोमन और डी सभी। तो ध्यान दें, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है, हिंदी भाषा का जो लिपि होता है देवनागरी होता है। ऑप्शन बी चला जाएगा। उम्मीद हो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो रहा 5, पंजाबी भाषा का लिपि होता है। पंजाबी भाषा का लिपि क्या होता है? मैंने जस्ट बताए हैं लिपि में, तो गुरुमुखी, फारसी, सी हो गया रोमन या दोनों। तो पंजाबी भाषा का जो लिपि होता है गुरुमुखी होता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, उर्दू भाषा का लिपि क्या होता है? तो उर्दू भाषा का जो लिपि होता है वो फारसी होता है। ऑप्शन बी चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें, जिससे सभी को आगे पढ़ सके और सभी एग्जामों के लिए सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।